अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो जी आप सबको गुज़री हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम का एडिट किया हुआ था, लेकिन कुछ रीज़न्स की बिना पर मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब थी, चाहे वो इंस्टा था या यूट्यूब था। यही रीज़न थी कि मैं किसी को आंसर भी नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मैं लेट आप लोगों को ईद की जो है वो मुबारकबाद दे रही हूँ। और इसके अलावा जो है मैं इस व्लॉग में आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रही हूँ, कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी भी कंट्री के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो गलत कह रही हूँ। जस्ट अवेयरनेस के लिए मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ कि मेरी तरह फिर आप लोगों को जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना होना। क्योंकि सम टाइम हम लोग ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। और बाकी जो है वो आप व्लॉग आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर मैंने चावल गरम किए और साथ चाय बना ली थी अपने लिए। चावल जो है ना, अगर उस पर एक दिन ऊपर हो जाए या जिस तरह सुबह के बने हो शाम के टाइम पे आप उसको दोबारा से गरम करके खाओ तो बड़ा मज़ा करते हैं। अच्छा जी, कौन कहता है कि बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई धोखा नहीं होता। मैंने यहाँ पर कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब भी मैं कोई चीज़ मतलब ले आती हूँ, बाद में जब मैं चेक करती हूँ तो देखिए उसका ये हाल होता है। एक्सपायरी डेट आप इसकी चेक करें ज़रा। मतलब कि ये 9 मंथ और 2021 में एक्सपायर हो चुकी है, और इसके बावजूद इन्होंने हमें दी। तो देखें हर जगह पे फ्रॉड होता है। आप कुछ लोग कहेंगे कि बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है। बाय मिस्टेक कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप हर दफ़ा जो है हर वीक कम से कम ये चेक तो करते ही होंगे अपने रैक्स वगैरह, चीज़ें चेंज वगैरह करते हैं। लेकिन जब उनकी लग जाती है ना कि कोई बस पड़ जाए तो बस उनको चीज़ें पकड़ा देते हैं। तो इसलिए काइंडली आप लोग जब भी कोई भी चीज़ बाय करते हो ना, तो एक्सपायरी डेट वगैरह लाजमी चेक किया करें। इसके बाद यहाँ पर ये जो बोतल लेके आए थे उसकी पैकिंग पे भी आप चेक कर सकते हैं एक्सपायरी डेट। ये भी एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन खैर ये ऐसी चीज़ थी कि बंदा चले इसको यूज़ कर भी ले तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसलिए ये तो मैंने नहीं चेंज करवाई थी, यूज़ कर ली थी। लेकिन इसके अलावा जो ट्यूब वगैरह थी वो फिर मैंने चेंज करवा ली थी। अच्छा जी, सिर्फ ये नहीं कि लगाने की चीज़ों पे या इस तरह की चीज़ों में आपको एक्सपायर चीज़ें मिलेंगी, इवन कि खाने की जो चीज़ें होती हैं ना उसमें भी यहाँ पर आप लाजमी चेक करके लिया करें, वो भी आपको एक्सपायर देते हैं। इस तरह की ये मैंने अंजीर मंगवाई थी ना, इनकी तो हालत थी आप देख लें, बेचारे इतने खस्ता हालत में। लेकिन ये मैंने 2 पैक मंगवाए थे, जिनमें से एक जो है वो मैंने वापस करवा दिया था, और ये एक जो कि मैं खोल चुकी थी इसलिए इसको मैं वापस नहीं करवा सकी। और ये इसकी एक्सपायरी डेट आप चेक कर सकते हैं, ये देखें 4/2023। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें पैकिंग के अंदर ही बाल है। जिस तरह की ये अनारदाना था उसके अंदर ही बाल था। तो पाकिस्तान जो है हमारा जो अपना मुल्क है वो वैसे ही बदनाम है कि वहाँ पर कोई सफाई नहीं होती, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। हर जगह पर यही हाल होता है। बस हर एक के जो है ना धोखा देने का अंदाज़ चेंज होता है। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली फेस किया है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ आटे में कीड़ों वाली जो है वो वीडियो भी शेयर की थी। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक और भी चीज़ शेयर की थी कि हम लोगों ने मशीन से निकाली थी, हालांकि तो वो भी एक्सपायर थी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती इस तरह। इसके अलावा ऑफ़र लिखा होगा चीज़ों के ऊपर, लेकिन कोई ऑफ़र नहीं होती। आपको उसी प्राइस में उसी रेट में आपको बाकी शॉप से भी वही चीज़ मिल रही होती है। तो ये जो मैं कहती हूँ कि ये जो ऑफ़र है, ये जो सेल है, तो ये एक धोखा देने वाली बात है कि अगर उनकी जो प्राइसेस होती है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो, और ऊपर से क्रॉस मार के तो लिख देते हैं। हमारी तरफ तो ऐसा ही होता है और बाकी तरफ का अब मुझे नहीं पता। लेकिन खैर मेरा अपना पर्सनल यही एक्सपीरियंस और मैं यही कहूँगी कि इस सेल और ऑफ़र के नाम से धोखा खाना छोड़ दें। जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो आप लें, और अगर आपको नहीं ज़रूरत तो वो ये सेल और ऑफ़र को देखकर कभी भी मत बाय किया करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं घर की सफाइयों की तरफ। ये व्लॉग जो है ये मैंने काफ़ी टाइम का एडिट किया हुआ था, लेकिन अगेन वही बात है कि मैं हॉस्पिटल में थी और मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी, और इस वजह से जो है ना ये लेट अपलोड हो रहा है। तो ये मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी।
मशीन वगैरह लगाई हुई थी। इसके अलावा जो भी घर की सफाइयाँ थी, अलमारियों के अंदर अंदर से भी मैंने सही प्रॉपर डीप क्लीनिंग की। और यहाँ पर मैं आपको जैसे कि अपना तवा दिखा रही हूँ, ये मैंने बहुत अरसे बाद जो है वो बहुत अच्छे से सफ़ा किया था, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और इस पर रोटियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बन रही थी। और यहाँ पर आप मेरी रोटी का साइज़ भी देख सकते हैं। मैंने कहा ज़रा अपनी भी थोड़ी तारीफ़ खुद ही कर लूँ ना। ऐसी गोल गोल रोटियाँ। एक टाइम था जब मुझे रोटी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी और मैं सोचती थी वो कौन सा दिन होगा कि जब मैं रोटी बना लूँगी, तो बहुत बड़ा दिन होगा वो। तो आज आप देख के ना दिल खुश होता है कि मैं भी इस काबिल हो गई हूँ। ये खुश हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ना एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको ऊपर आना जाना मुश्किल है, बेशक लिफ्ट लगी हो, लेकिन बास टाइम ना इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि अगर मेरे हस्बैंड ने कोई चीज़ भिजवानी हो तो वो लिफ्ट में ही रख देते हैं। दूसरी मंजिल पे मैं रहती हूँ तो बस वो दूसरी मंजिल पे इस तरह भिजवा देते हैं और मैं ऊपर खड़ी होती हूँ, मैं उसको ले लेती हूँ। इसी तरह मैंने अगर कोई चीज़ वगैरह आप नीचे भिजवानी हो तो मैं भी इसी तरह लिफ्ट में ही रख के तो उसको भिजवा देती हूँ, तो हमें ख़ुद ऊपर नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो है ट्रिक थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो आपका टाइम जो है वो सेव हो सकता है। और इसके अलावा ये जो है ये मेरे रमज़ान में बड़ा काम आई थी। मैं ऐसा ही करती थी, हस्बैंड नीचे आ जाते थे तो बस मैं इनको इसी तरह चीज़ें नीचे भिजवा दिया करती थी। यहाँ पर वेदर चेक करें, वेदर जो है वो गहरे बादल आए हुए थे। और ख़ैर रमज़ान तो यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी ज़्यादातर बारिशों में गुज़रा है, बहुत अच्छा गुज़रा है। और तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं आपके साथ वेदर शेयर कर दूँ। और साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी कि आलू बनाना था आज, तो बस वही रेडी कर रही थी। उसे याद भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, रमज़ान कैसा गुजरा। बाकी का जो व्लॉग है वो मैं 4 बजे से स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पर और उससे पहले उनके रेस्ट का टाइम होता है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा मतलब काम शाम नहीं करती कि आवाज़ें होती है फिर उनके डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो सुबह जो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए थे वो भी मैंने इधर ही रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको हैंगर्स में लगा लूँगी। और इसके अलावा और अफ्तारी तो आज बनानी नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम लोग बस जो सालन दिन को बनाया था कीमा आलू वाला वही ले गए थे, तो मैंने कहा चले बस आज वैसे भी अफ्तारी नहीं बनानी, तो बस फिर मैं आज अपने काम निकालती हूँ। तो आज जो मैं जो करूँगी आपके साथ वो साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलें जी, अभी सबसे पहले मैं जाऊँगी किचन में और किचन सफ़ा करूँगी। यहाँ पर मैंने अलमारियों से चीज़ें वगैरह निकाल दी। यहाँ पर ये बड़ा मसला होता है कि बंदे की ना अलमारियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, बंदे को समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ किस तरह से हम लोग एडजस्ट करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको सफ़ा करूँगी, ये सारी चीज़ें निकाल के फिर जो है ये ऊपर रखूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ग्लव्स चढ़ा लिए हैं। ग्लव्स जो है वो मैंने चढ़ा लिए हैं, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, हाथों का सत्यानाश हो जाता है। तो इसके बाद जो है नॉर्मली मैं अगर नॉर्मल सफाई करनी हो फिर तो मैं नहीं यूज़ करती, खैर जब इस तरह डीप क्लीनिंग करनी हो फिर करती हूँ। तो ये जो है मैं यूज़ करूँगी ये जो जितनी खिड़कियाँ वगैरह हैं उनके लिए। बाकी इसकी जगह ये ख़त्म हो गई थी तो ये वाले लेके आए हैं। ये मैं यूज़ करूँगी अलमारियों वगैरह के लिए, ये उससे तेज़ है। फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह हुई तो यहाँ वहाँ पर मैं ये यूज़ कर लूँगी। और ये जिस तरह के ये वाले हैं लकड़ी वगैरह के लिए। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं सफाई। और 4:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था किचन, सारी अलमारियाँ मैंने अंदर बाहर से सारी सफ़ा कर दी। और अब मेरा किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इंशाल्लाह कल मैं बाकी की सफाई करूँगी, बाकी करके आज बस मुझसे इतना ही हुआ और बाकी अब मेरी हिम्मत भी नहीं है। और आजकल मेरी वैसे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, तो बाकी का इंशाल्लाह मैं कल करूँगी। और अपना व्लॉग भी साथ इधर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए फ्रिज वगैरह भी मैंने सारी सफ़ा कर दी।
और ये शीट्स जो है ना, ये मैंने कल रात को सिलाई किए थे, या तो वो व्लॉग में अपलोड कर चुकी होंगी, बल्कि नहीं किया होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में करूँगी कि वो मैंने कैसे वो सारा कुछ सिलाई किया था। तो ये देखें, ये मैंने वो सारी शीट्स वगैरह डाली, और जब किचन साफ़ हो जाए तो दिल खुश हो जाता है। अब हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे सेट पड़ी हो ना, तो यकीन करें दिल खुश हो जाता है। तो शुक्र है आज अल्लाह का कि मेरे किचन की सफाई हो गई है। किचन सबसे मुश्किल काम होता है, फिर बाकी जो है वो इजीली हो जाती है, लेकिन किचन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिर छोटी सी चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जिस तरह हमारे पास ये इसको क्या बोलते हैं, रहा जो कॉर्नर वगैरह होते हैं, जो भी आप कह लेना, मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा। तो जो इस तरह के हमारे पास होते हैं ना, इसके अगर हम इसको हटा दें तो ये जाली सी होती है ना, मतलब तो हम इसमें फ्रूट वगैरह रखते हैं, जो उसके लीव्स वगैरह होते हैं वो अक्सर गिरते रहते हैं, गंद वगैरह बना लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने उसको गत्ता काट के तो उसके साइज़ का, और फिर मैंने इस पर ये फॉइल शीट चढ़ा के तो ये काट दिया। इस तरह ये बुरा भी नहीं लगता, मतलब। और दूसरी बात ये कि नीचे मतलब इसे चीज़ वगैरह भी नहीं गिरती, तो गंद शन भी नहीं बनता। अक्सर ये फ्रूट के लीव्स वगैरह जो है ना वो नीचे गिरते रहते हैं, फिर गंद बन जाता है। तो मैंने कहा चलो ये छोटी सी टिप भी दे दूँ। अच्छा, 4:30 से मैं लगी हुई थी और 8:30 बजे तकरीबन मैंने जो है वो सारा काम अपना फिनिश किया। किचन का भी मैंने सिर्फ किया है, तो बाकी फिर टाइम ही नहीं मिला कि अभी मैं मज़ीद करूँ। तो बाकी अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं है, तो बस इंशाल्लाह बाकी काम कल। और अभी मैं अपना व्लॉग भी इधर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इतना थकने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, और साथ में मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने ये बनाई है। इसे हम लोग ना पश्तो में वेशले बोलते हैं। ये ना आटा गोल के बनाया जाता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। किसी दिन मैं इसकी ना प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये खाने लगी थी, मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करूँ। ये काफ़ी लोगों के लिए न्यू चीज़ होगी, ये वेशले जिसे हम लोग बोलते हैं ना, ये अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ये हम पठान बड़े शौक़ से खाते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मैंने अपना पिछला व्लॉग जो है वो वाइंड अप किया था, और अभी जो है मैं नेक्स्ट डे का स्टार्ट कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग वाला। और यहाँ पर देखें मैंने चीज़ें निकाल ली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरा ये छोटा सा ब्रश है। ये मैं कहाँ के लिए यूज़ करती हूँ, ये खैर मैंने दरवाज़ा साफ़ कर लिया। ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये वैसे ही कपड़े वगैरह से नहीं मतलब साफ़ होते, तो इसके लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। इस तरह के छोटे जो ब्रश होते हैं ना वो मैंने रखे होते हैं। इसके अलावा वो दरवाज़ा वगैरह मैंने सफ़ा कर लिया है। ये इस रूम का तो हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में। तो आज देख लें मौसम, आप देख लें, धूप अच्छी निकली हुई है। फ्राइडे भी है, मैंने कहा चले नमाज से पहले पहले जो है ना मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। और मौसम अच्छा है आज। साथ जो है ना वो कुछ तकिए वगैरह धोने, आज बस वो भी धोती हूँ ताकि नमाज से पहले पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। आज मैं सुबह की उठी हुई हूँ, वैसे मैं इतना सुबह नहीं उठती। ये मेरे सोफ़ों के जो कुशन हैं उनके उचार मैंने उतार दिए हैं यहाँ पर। ये मैं वॉश करने लगी हूँ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें बस। और यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कुछ इस तरह से स्टार्ट की है कि ये वाले जो होते हैं ना डोर्स के ऊपर वाले कॉर्नर, ये अक्सर हम लोग छोड़ जाते हैं। ये देखें कितने दिन हो गए ये मैंने नहीं सफ़ा किए थे, इतने गंदे हुए हुए। अब इनको भी मैं साथ साथ क्लीन करूँगी, तो इसलिए मैंने साथ साथ सीढ़ी जो है वो रखी हुई है। तो ये वाले ये जो कॉर्नर होते हैं ऊपर वाले पर मैंने अपने दरवाजे से इसे चमका दिए थे। इसके बाद मैंने ब्रश मारा, ब्रश की तो खैर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। और अभी जो है वो मैं पोछा मार रही हूँ, और बस तकरीबन मेरी सफाइयाँ कंप्लीट होने वाली हैं, और इसके बाद बस वॉशरूम सफ़ा करना है। और ये देखिए मेरे दरवाजे कैसे चमक रहे खुद ही तारीफ़ कर लो। आज मैंने सारे दरवाजे वगैरह साफ़ किए हैं। अभी बस ब्रश मारा है, ये पोछा जल्दी जल्दी मार के तो बस काम ख़त्म करने लगी हूँ। मेरे पास वो दूसरा पोछा भी है, लेकिन उससे सही से सफाई नहीं होती ना, तो फिर अब मैंने ये वाला स्टार्ट किया हुआ है।
अब मैं इसी से ही ज़्यादातर पोछा मारती हूँ। और पोछे में आजकल मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है कि जो वाइट कपड़ों वाली ब्लीच होती है ना, मैं 1 ढक्कन या 2 ढक्कन वो भी साथ डाल देती हूँ, ताकि ना फ़र्श वगैरह जो है वो सही से सफ़ा हो जाए। तो जब घर साफ़ साफ़ हो इस तरह बंदे का दिल बड़ा खुश होता है। पर मेरा लास्ट काम कि अभी मैंने सारा यहाँ पे जेल शेल लगा दी है, तो अभी मैं इंशाल्लाह ये वॉशरूम धो के तो मेरा सारा काम जो है वो फिनिश हो गया। सुबह मैंने यहाँ पर भी ये सारे सफ़ा किए थे। तो बस जी मैं काफ़ी थक गई हूँ। बस जी यही थी मेरी 2 दिन की रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके अलावा इंसान थक तो जाता है, लेकिन यह है कि जब घर साफ़ सुथरा हो तो इंसान की रूह भी खुश हो जाती है। तो बाकी अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ये व्लॉग मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ और एडिटिंग में भी मेरे काफ़ी दिन लग गए। और था तो ये ईद से पहले का व्लॉग, लेकिन मैंने लेट अपलोड किया। बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अपने व्लॉग का एंड करती हूँ इस छोटे से मैसेज के साथ कि हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें, तो यकीन करें आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ मैंने ख़ुद आजमाई हुई है और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अपनी नीयत जो है वो हमेशा दूसरों के लिए साफ़ रखा